सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें अपन ने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। इसी क्वेश्चन सीरीज में दोस्तों अपन आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों अभी जो आगे जो ये 2-3 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जितने भी ये क्वेश्चन है दोस्तों, कोई ना कोई यहाँ पे एग्जाम एलडीसी के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों ध्यान से देखना। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती कितनी होगी। निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती कितनी होगी। दिया हुआ है कि माध्यिका अंक 23 है। देखो दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को यदि अपन अभी करेंगे ना तो हमें वास्तव में ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके के पूछने की संभावना है, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना दोस्तों, आप ईमानदारी से कर लेना, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना, क्योंकि आने वाले और ना आने वाले तो सारे क्वेश्चन इसमें मैंने डाल रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो जी, क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिया होगा आपने, है ना, कि माध्यिका का अंक कितना है जी, 23 है। अब इतने दिन क्या होता था, इतने दिन क्या होता था कि माध्यिका पूछ रहा था। इतने दिन क्या होता था कि माध्यिका पूछ रहा था। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आप मेरे को ये बता दो कि जब वर्ग दिया होता है, अंतराल दिया होता है, उस टाइम माध्यिका कैसे निकालते हैं। आप बोलोगे सर आपने इससे पहले वाली क्लास में हमें बताया था कि फॉर्मूला लगा के बताया था, इससे पहले वाली में बताया था। और जब माध्यिका वाला इस तरीके का क्वेश्चन आया तो वहां भी मैंने आपको बताया था, तो वो तो आपको ध्यान में लग ही गया होगा। तो सबसे पहले अपन वहीं से शुरुआत करते हैं। वो बता दो क्या होता है। माध्यिका बराबर, आप बोलोगे सर एल प्लस का, फिर यहाँ पे गुणा में कितना आया, एच आया, और फिर इस तरीके की बातें आई। और यहाँ पे क्या आया, n/2 माइनस का क्या आएगा, c आएगा। बोलो बात समझ में आ गई। बटा में क्या आएगा, f आएगा। और यहाँ पे क्या है, f बारंबारता है, n/2 क्या होता है, संचयी। संचयी बारंबारता निकालनी होती है। संचयी बारंबारता के अंदर जो लास्ट वाला मान n होता है उसको 2 से डिवाइड करना होता है। और c यहाँ पे पूर्व संचयी होती है, l होती है लोअर लिमिट, h होता है अंतराल। ये सारी की सारी बातें अपन ने कर ली है। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो अपन इसको क्या मान ले, x मान ले। समझ रहे हो ना, क्या मान ले जी, x मान ले। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों ये छात्रों की संख्या, अब वास्तव में यदि यहाँ पे देखा जाए, वास्तव में देखो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, इसको यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट पहली बात नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन की भाषा अपने को समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में क्वेश्चन वाले ने हमें दे क्या रखा है। समझ गए ना। अब देखो जी, यहाँ पे अपन एक काम कर रहे हैं, इसने ये अंक दे रखे हैं और यहाँ पे छात्रों की संख्या दे रखी है। इसका मतलब सीधी सी बात है भाई, CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, CF तो अपने को निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो छात्रों की संख्या दे रखी है ना, ये अपने को गुमराह कर रहा है। ये तो f है और ये तो अपने को क्या दे रखा है, इसने वर्ग दे ही रखा है। बोलो बात समझ में आ रही है ना भाई। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे सुन रहे हो ना सारे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज में मत रहना कि यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है। ये माध्यिका इस बार दे रहा है, इससे पहले माध्यिका पूछता था और ये डाटा देता था। इस बार यहाँ इसने ये वाली वैल्यू गायब कर दिया। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को तो अपने तरीके से चलना है, चाहे वो कुछ भी गायब करे। समझ रहे हो ना, तरीके से चलना है। तो ये f है, f है तो CF यही निकाल दो ना। हाँ या ना में जवाब दे दो। सहमत हो ना सारे लोग। बार बार नौटंकियां करने का क्या फायदा है। देखो ये ऐसे का ऐसा ही आता है, फिर इसके बाद में इन दोनों का जोड़ बोलो कितना आएगा, 13। अरे CF ऐसे ही निकालते हो ना, संचयी बारंबारता। फिर देखो जी, इसके बाद में इन दोनों का जोड़, ये लो जी इन दोनों का जोड़। अब एक बात बताओ, 5 का 5 आया, फिर 5 और 8 कितना आया, 13 आया। और फिर 13 और 10 कितना आया दोस्तों, 23 आया। और इसके बाद में 23 और फिर x कितना आया, बोलो फटाफट से। 23 और x यहाँ पे कितना आया दोस्तों, यहाँ पे आ गया जी 23 प्लस का कितना आएगा, x आया। बात समझ में आ गई ना। अरे बात समझ में आ गई ना। फिर देखो जी इन दोनों को यहाँ पे इनको जोड़ दो तो यहाँ पे कितना आएगा, 23 और 3 कितना आएगा, 26 प्लस का x आया। 23 और 3 कितना आया, 26 प्लस का x आया। बोलो बात समझ में आ गई ना। अरे भाई बात समझ में आ गई ना। तो यहां तक पहले ये बताओ कि कोई भी डाउट नहीं है। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि माध्यिका वाला जब जब क्वेश्चन आ जाए, माध्यिका वाला जब जब क्वेश्चन आ जाए, उसके अंदर यदि ये इस तरीके की सारणी दी हो, चाहे वर्ग दिया और नहीं दिया हो, सबसे पहले तो अपने को संचयी बारंबारता तो निकालनी है।
किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अपन ने संचयी बारंबारता निकाल ली। अब आप एक बात बताओ, अपने को तो अपने तरीके से काम करना है, चाहे वो कुछ भी करे। ये वाला क्या है, इसको अपन एन देते हैं, क्या देते हैं, एन देते हैं। तो आप एक बात बताओ, एन देते हैं, एन में कितने का भाग लगाते हैं, बोलो फटाफट से। एन में कितने का भाग, अपन यही तो करते हैं, n/2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 26 प्लस का x बटा में कितना है जी, 2 है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे ना। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास n/2 का मान आ गया, जो बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। n/2 का मान आ गया, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, बात समझ रहे हो ना। अब सुनना दोस्तों ध्यान से, अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे यदि अपन बात करें, यहाँ पे देखो इनको यदि अलग अलग मैं अगर मैं काटूं, ध्यान से देखना भाई, सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए कि अगर मैं 26 के अंदर 2 का भाग दूं 13 आएगा। 26 के अंदर 2 का भाग दूं तो कितना आएगा, 13 आएगा। और प्लस में x और बैठा है, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 13 से ऊपर है। अरे समझ रहे हो ना, जो भी मान आएगा वो 13 से क्या आएगा, ऊपर आएगा। इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आप फटाफट से मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे देखो भाई, अलग अलग x की जगह कोई ना कोई मान तो है भाई, आप इस बात से तो सहमत हो ना भी, x की जगह कोई ना कोई मान तो है। तो 13, अब 26 में 2 का भाग दूंगा 13 तो वो आएगा, x में 2 का भाग दूंगा कुछ ना, इसका मतलब 13 से तो ऊपर ही गया, 13 से ऊपर गया ना, तो इसका मतलब 13 से जस्ट ऊपर वाला मान उठा लो, कौन सा है, 23 है। कौन सा है दोस्तों, 23 है। बात समझ में आ रही है ना, अरे बात समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 23 आ गया, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो जी, अब क्या होता है, अब अपन फॉर्मूले में मान पुट कर ले। अब इस 23 के सामने देखो, अब इस 23, अब तो मान ही पुट करने हैं, इस 23 के सामने आप मेरे को ये बताओ, इस 23 के सामने, इस 23 के सामने देखना दोस्तों अंतराल कितना है, 20 से क्या है, सॉरी वर्ग कितना है, 20 से 30 है। वर्ग कितनी दे रखी है, इस 23 के सामने 20 से 30 है, इसको साइड में लिख लो जी, वर्ग है 20 से 30 है। आप यहां से दो बातें निकलने, यहां से दो बातें सीखने को मिल रही है। एक तो क्या है, ये क्या है, लोअर लिमिट है, ये क्या है जी, लोअर लिमिट है, एल है। और यहाँ पे ये क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट से अपने को कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। अच्छा अंतराल कितने का आएगा, एच का, एच यहाँ पे कितना है, 10 आ रहा है। एक तो हमें एच मिल गया और एक हमें एल कितना मिल गया जी, 20 मिल गया। बात समझ में आ रही है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जी n/2 अपने पास n/2 का मान भी पड़ा है, h भी पड़ा है, l भी पड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, f की बात करें, अपने किसकी बात करें दोस्तों, f की बात करें तो 23 के सामने देखना जरा, 23 के सामने यदि अपन बात करें तो 23 के सामने f कितना बैठा है, 10 ही तो बैठा है, बोलो। बात समझ में आ रही है, तो अपने पास f भी कितना पड़ा है, 10 पड़ा है। अब तो मान पुट करना है और आंसर आ जाएगा, फटाफट से डन कर दो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने को तो अपने तरीके से चलना है, जो मैंने आपको तरीका बता रखा है वो कुछ भी गायब करे आंसर प्रॉपर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, माध्यिका की जगह यहाँ पे पुट कर लो, माध्यिका कितनी है, यहाँ पे देखो 23 है, ये लो जी 23 है। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे यदि मैं लोअर लिमिट की बात करूं तो कितना आएगा, 20 आएगा, ये लो जी 20 आया, फिर प्लस का। फिर यहाँ पे n की बात करूं, देखो n/2 का मान कितना है, 26 प्लस का x बटा में 2 है। तो यहाँ पे लिख लो भाई कितना, 26 प्लस का x बटा में 2। एक बार इसी तरीके से लिख लो, बाद में देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना, है ना। अच्छा इसके बाद में देखना, इसके बाद में c का मान कितना है भाई, c क्या होता है, पूर्व संचयी, c क्या होता है, पूर्व संचयी। आप एक बात बताओ, वास्तविक संचयी 23 आई है, पूर्व इससे पहले वाली कितनी है, 13 है, कितनी है जी, 13 है। तो यहाँ पे क्या कर दो, माइनस का 13, यहाँ पे क्या कर दो, माइनस का 13। यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा, 26 प्लस का x बटा में 2 और फिर माइनस का कितना आएगा, 13 आएगा ना, ठीक है जी। अब देखो जी ये इस तरीके से, और फिर बटा में कितना आएगा, f कितना है जी, 10 है, और गुणा में कितना आ रहा है भाई, h कितना है, अंतराल कितने का है, 10 का है। अंतराल कितने का है दोस्तों, 10 का है। देखो कैलकुलेशन तो देखो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो जी अपन यहाँ पे बात करें, अब इसको हल करो भैया, फटाफट से इसको हल कर लो। अब देखना यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे कितना है आपके पास, यहाँ पे 23 का तो 23 ही रहेगा ना। अरे यहाँ पे 23 का तो क्या रहेगा, 23। पहले आप एक काम करो, इस 10 को काटो यार, इस 10 को काट लो। देखो f का मान कितना है, 10 है, और अंतराल भी कितना है, 10 है। तो यहाँ पे ये तो कट गया,
यहाँ पे ये तो कट गया, ठीक है। इसको अब कैसे हल करेंगे सुनना भाई, इसको आप ऐसे हल कर लो कि देखो आप एक काम करो, यहाँ पे अब ये तो कट ही गया, आपके पास बच क्या गया, ये वाला बच गया ना, ज्यादा स्टेप मत बढ़ाओ। यहाँ पे ये कितना है 20 है, यहाँ पे कितना है 20 है, 20 इधर आके क्या होगा माइनस का होगा, तो 23 में से 20 गया 3। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे ये 20 है, 20 इधर आके क्या आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 20 प्लस का है, इधर आके किसका आएगा माइनस का, तो 23 में से 20 गया कितना आएगा 3 आएगा, इसका मतलब इसके बराबर 3 आएगा ना, समझ गए ना, हाँ जी। तो यहाँ पे आएगा 26 प्लस का x बटा में 2 माइनस का 13 बराबर में कितना आया 3 आया। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखना दोस्तों, ये माइनस का 13 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 26 प्लस का x बटा में 2 बराबर कितना आया 16 आया। कुछ नहीं करा, स्टेप बढ़ा रहा हूँ, खत्म यही हो जाता, ठीक है ना, समझाने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे देखना दोस्तों, गुणा कर लो कितना 32 आया, तो 26 प्लस का x बराबर में कितना आया 32 आया, और x बराबर में अब देखो इन दोनों का फर्क कितने का आ गया दोस्तों, ये 26 उधर जाके किसका आएगा माइनस का आएगा, तो यहाँ पे 32 में से 26 का फर्क कितने का 6 का, x का मान कितना आया दोस्तों 6 आया, और यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी डॉगी आ जाएगा। अब डाउट नहीं होना चाहिए, डन कर दो कि हमें ये बात समझ में आ गई। अरे बोल दो फटाफट से, ये बात समझ, पूछा गया क्वेश्चन था, कर लोगे ना, अरे कर लोगे ना। तो देखो जो मैंने बातें आपको बताई है ना, बिल्कुल आप वैसे स्टेप टू स्टेप चलना, दिक्कत आएगी नहीं कहीं। देख लो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ जी बढ़े आगे। ये तो क्वेश्चन करने का फर्स्ट तरीका है, ये क्वेश्चन करने का क्या है फर्स्ट तरीका है। सेकंड तरीका बता दूं क्या, सेकंड तरीके में क्या करना पड़ेगा, अपने पास तो देखो जी वही कहानी है, अपने पास तो वही कहानी है, आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे क्या, ऑप्शन मेथड, ठीक है ना, ऑप्शन मेथड है ना, मैं बड़ा लाइक करता हूँ ऑप्शन मेथड को। देखो अच्छा और मैंने बताया भी था, सर ने हमें क्या बताया था, बोलो मेरे साथ साथ, कि छोटे से बड़ा ऑप्शन उठाना है। इन चारों में सबसे छोटा 4 है, उससे बड़ा क्या 6 है, भगवान की दया से इसमें 6 ही फिट हो गया। अब आप एक बात बताओ, यदि मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह 6 ले लूं, यदि मैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना ले लूं दोस्तों 6 ले लूं, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 6 लेते हो और फिर यहाँ पे देखना 6 लेने के बाद में क्या होगा कि यहाँ पे दोस्तों आप भाग देना, यहाँ पे अब ध्यान से सुन लेना, मैं यहाँ पे 6 ले रहा हूँ, दूसरा तरीका सुन लेना भाई, यहाँ पे 6 लिया तो 6 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देख, अब सुनना भाई, यहाँ देखो यहाँ तक कितना आया, यहाँ तक तो आपके पास आया 13 10 23 आया। अब 23 में यहाँ पे कुछ जोड़ोगे तो 23 में देखो दोस्तों यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आपने 23 में 3 जोड़ा तब 26 प्लस का x आया। अब आप यहाँ पे इसको भूल जाओ, आप तो डायरेक्ट लास्ट में आ जाओ, x का मान कितना है 6, यहाँ 6 पुट करो कितना आएगा 32 आएगा, यहाँ 6 पुट कर रहा हूं तो 32 आएगा, 32 आएगा तो 32 बटा में 2, क्योंकि यहाँ जब दोस्तों 32 आएगा तो n बटा 2 लिखता हूं, 32 आएगा 2 का भाग दिया तो 16 आया। अब आप एक बात बताओ 16 आया, अरे समझ रहे हो ना कितना आया 16 आया। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, यदि मैं 16 की बात करूं तो यहाँ पे देखना भाई, इसमें यहाँ पे, अरे समझ रहे हो ना मैंने किया क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शन मेथड से क्वेश्चन को करूंगा तो मैंने 6 रख दिया, 32 आया, 32 में 2 का किया 16 आया। अब आप एक बात बताओ, 16 से जस्ट बड़ा, 16 से जस्ट बड़ा CF कितना है, 16 से जस्ट बड़ा CF कितना बैठा है 23 बैठा है, बात समझ में आ रही है ना। 23 के सामने वर्ग क्या है 20 से 30 है, सारा मामला सेट हो गया। अगर यहाँ पे x की जगह ऑप्शन से 6 रखने पे माध्यिका 23 आ रही है तो ऑप्शन यही सही होगा। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोच सकते थे, अगर ये वाली बात, अगर देखो तरीका ये भी अच्छा है, ऑप्शन वाला भी अच्छा है, बस ऑप्शन वाले में दिक्कत ये रहेगी कि ये तो चलो इसमें भगवान की दया से छोटे से बड़ा ऑप्शन फिट हो गया, बाय द वे ये फिट नहीं होता तो चारों चेक करने पड़ते, समझ रहे हो। परंतु ऑप्शन मेथड तो कब लगाना है, जब सारे हथियार फेल हो जाएं और अपने बिल्कुल भी माइंड में न आए कि क्या करेंगे, फिर लगाया करो, बात समझ में आ रही है ना। तो फटाफट से डन कर दो। अब यहाँ पे देखो बाकी तरीका यही रहेगा, यहाँ m आ जाएगा, अरे यहाँ m आ जाएगा, यहाँ 32 16, ये देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, देखना भैया ध्यान से देखना सारे लोग। अब आप एक बात बताओ,
20 का तो 20 ही आने वाला है। हाँ सर 20 का तो 20 आने वाला है, सुन रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो 6, इस अब ऑप्शन से कितना 6 रख रहा हूँ, 26 प्लस का 6 32, 32 का 2, 32 के अंदर 2 का भाग दिया 16, 16 में से बोलो कितना गया, 16 में से 13 गया, 3 ही बच गया, ये लो 3 बच गया, 10 से 10 तो कट ही गया, 10 से 10 तो कट ही गया, इसका मतलब कितना आया 23 आया। अरे वाह सर मजा आ गया, यहां से 23 है, आपने भी 23 निकाला। मैं क्या कह रहा हूं कि आपने भी क्या किया, आपने भी 23 निकाला, और क्वेश्चन वाले ने भी कितना निकाल रखा है, क्वेश्चन वाले ने भी 23 निकाल रखा है, क्वेश्चन वाले ने भी 23 निकाल रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी डोगी आएगा। मैं कहता हूं जी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वास्तव में देखा जाए ना, अगर अंदर की बात बताऊं तो अंदर की बात तो यही है कि यहाँ ऑप्शन से क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। क्यों, 10 से 10 तो कट ही गया, यहाँ 6 रखोगे 32, 32 में 2 का भाग दिया 16, 16 में से 13 गया 3, 3 और 20 कितना 23, इसका मतलब वो 23 ही चाहता था, इस ऑप्शन से आ गया। बात खत्म, डन कर दो कि हमें समझ में आ गया। हाँ जी आगे बढ़े, ठीक है जी। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये मत सोचना कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि फलाने फलाने में आया है, ये कोई जरूरी नहीं है ना, ठीक है ना। अब देखना भाई क्वेश्चन, देखना ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन कैसे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों ये कह रहा है कि माध्य, अब ये कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, कि यदि a कोमा b कोमा c का माध्य m है, a स्क्वायर कोमा b स्क्वायर कोमा c स्क्वायर का माध्य यदि m2 हो, तो आप ab कोमा bc कोमा ca का एक माध्य होगा। समझ रहे हो क्या। अब देखो माध्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो दोस्तों अपन ने बात की थी समांतर माध्य की, माध्य क्या है, समांतर माध्य ही है, नाम फिर क्या पुरानी, ये बात तो एक ही है। समांतर माध्य को क्या कह सकते हैं, समांतर माध्य अथवा औसत, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि औसत कैसे होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, अपन ये करते आ रहे थे। परंतु दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, ये फॉर्मूला दोस्तों अलजेब्रा का टॉपिक होता है ना, उसके अंदर यूज होता है, परंतु यहाँ आ गया मैं बता देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। अब कुछ लोग तो सदमे में आ गए कि पता नहीं क्या लिखवा दिया, अरे लिखवाया क्या, एक फॉर्मूला तो लिखवाया छोटा सा, ध्यान में रखना है, और है ही नहीं है कुछ, यहाँ पे स्क्वायर है ना तीनों पे, यानी यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो आप तीनों पे स्क्वायर स्क्वायर कर दो, फिर क्या करोगे, सभी के साथ 2 2 लगा दो। 2 2 कैसे लगाना है, एक बार तो ए बी के गुणा के साथ 2 लगा दो, एक बार बी सी के गुणा के साथ 2 लगा दो, एक बार सी ए के साथ गुणा लगा, यही तो किया है बस। तो अब तो याद ही हो गया आपको, बोलो से मेरे साथ साथ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। याद हो गया बस, बहुत ही अच्छे हो आप लोग, है ना। अच्छा इसके बाद में या लगा के क्या लिख सकते हो, या लगा के लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, 2 यहां से क्या ले लो, क्योंकि 2 तो सब में कॉमन आ जाएगा, तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। बोलो बात समझ में आ गई क्या। और अगर वास्तव में देखा जाए ना, आपने अगर क्वेश्चन पे गौर किया हो तो उसने ये वाली बात ही पूछी है, ये वाली बात उसने पूछी है। बराबर में क्या चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस दोस्तों ये वाली बात ही वहां पे अपन यूज करने वाले हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या, डन कर दो कि हाँ सर हमें बात समझ में आ गई है। और औसत तो आप जानते ही हो कि मैं ये बोलूं कि a प्लस बी प्लस सी का औसत यदि 3 है, तो आप यही बोलोगे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, क्या बोलोगे, a प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर 3, यही तो बोलोगे। अरे यही बोलोगे, बताया हुआ है आपको, है ना। देखो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से सुन लेना, अभी क्लियर हो जाएगा डाउट आपका। वो कह रहा है कि अब इसको किस वे में ले रहे हो वो सुनना, a कोमा बी कोमा सी का माध्यम है, या मैं क्या बोलूं, a कोमा बी कोमा सी का औसत m है। अरे समझ गए ना भाई, बात देखो भाई, समांतर माध्य अथवा औसत, बात तो यही है। तो मैंने ये कहा कि a कोमा बी कोमा सी का माध्य m है, आप बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं कि a कोमा बी कोमा सी का औसत m है, तो बात यही है ना। तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी, भाई ये क्या है, आंकड़े हैं। इतने दिन क्या होता था कि वो क्या करता था, औसत अपने से पूछता था, आज इसने औसत दे रखा है m,
फिर क्या है, कोई नंबर नहीं दिया तो m दे दिया, बात तो एक ही है। अब एक बात बताओ, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कितनी है, 3 है, और ये कितना है, m है। वाह सर, अब हमें समझ में आ गई बात। वो यही तो कह रहा है, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं। वो कह रहा है कि ये क्या है, a, b, c का औसत है वो m है। हमने कहा कोई बात नहीं, a प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर m, ये ले। अब ये 3 यहाँ भाग में इधर आके गुणा में आ जाएगा, इसका मतलब a प्लस का b प्लस का c बराबर में कितना आया, 3m आ गया। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट बात पे आते हैं। वो कह रहा है कि स्क्वायर का माध्य इतना है। हमने कह दिया जी कोई बात नहीं है, यहाँ पे m1 कर लेना दोस्तों ना, m1 है यहाँ पे, ये यहाँ पे m1 है, m1 को माना क्योंकि यहाँ पे m2 है ना, ठीक है ना। अब देखना, अब वो क्या कह रहा है, अब वापस से देखो वही कहानी नकल कर रहा हूं। अब कह रहा है कि a स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर का माध्य है, माध्य बोले तो औसत। इसी तरीके से तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बटा में 3 बराबर में कितना आया, m2 आया। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे ये भाग में उधर आके क्या आ जाएगा, गुणा में, तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर में कितना आया, 3m2। ये लो जी, ये लो जी, ये दूसरी बात तैयार हो गई। ये कौन सी बात तैयार हो गई है, दूसरी बात। ये तो पहली बात थी, और ये कौन सी बात हो गई, दूसरी बात हो गई। अब किया मैंने कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन वाला बोल रहा था मैंने वैसे वैसे कर दिया है। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है तो ए बी कोमा बी सी कोमा सी ए का माध्य होगा। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का माध्य होगा। यानी वो ये कह रहा है कि इसका औसत क्या होगा। उसने ये क्वेश्चन किया है आपसे कि ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बटा में 3 ये क्या होगा, वो ये बात कर रहा है। अब आपको शायद कहानी समझ में आ गई कि सर ने वो फॉर्मूला क्यों लिखवाया था। वो इसीलिए लिखवाया था, अब वही लिखेंगे। और आप लोग बहुत ही अच्छे हो, बोल दो फटाफट से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बोलो मेरे साथ साथ, अभी आंसर आ जाएगा, बोलो फटाफट से, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का, फिर कितना आएगा 2ab प्लस का bc प्लस का ca। अरे समझ गए क्या बात, बिल्कुल सर समझ गए। अब आप एक बात बताओ, अब आप क्या बोलोगे, सर हमें तो जरूरत तो इसकी है, हमें तो जरूरत ओनली इसकी है। मैंने कहा इसकी है तो इसको यहीं पड़ा रहने दो, और यहाँ पे क्या करोगे, ये वाला उठ के, ये पहले तो ये उठेगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, और इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो पहले अपने मान पुट कर ले, मान पुट करो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान है हमारे पास, हम उसको क्या कहेंगे, भाई तू तो स्क्वायर में चाहता है परंतु हमारे पास तो a प्लस बी प्लस सी का मान पड़ा है। तो हमने कहा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने ये कहा उसको भी तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता कैसे, हमने कहा कोई बात नहीं, तो स्क्वायर पूछ रहा था, हम स्क्वायर कर देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, आप यहाँ पे स्क्वायर कर दो, यानी इसका मतलब इसका स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बोलो 9 कैपिटल M1 स्क्वायर आ गया। हाँ सर हम समझ गए। अब देखो इसका मान कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कितना आया 3 कैपिटल M2 आ गया, बात समझ गए। और प्लस का कितना आया 2, बाकी तो ये चल ही रहा है, AB प्लस का BC प्लस का कितना CA। पहले यहां तक देखो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं एक स्टेप में खत्म कर रहा हूं, देखो यहाँ पे स्टेप नहीं बढ़ाने। आप एक बात बताओ, पता है क्या, यहाँ पे देखो ये है ना भाई, अपने को जरूरत इसकी है, ये दोनों चीजें फालतू है। पहले आप इस 3m को इधर पटको, अगर मैं 3m2 को इधर लेके आऊंगा, इधर ये प्लस का है तो इधर आके किसका आएगा, माइनस का आएगा। फिर ये बच जाएंगे, समझ रहे हो ना, ये बचेंगे तो 2 क्या गुणा में, इधर आके क्या आ जाएगा भाग में। आप मेरी भावनाओं को समझ गए होंगे, बाकी है कैलकुलेशन आप कर सकते हो आगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। तो अब मैं फाइनली लिख रहा हूं, यहाँ पे फाइनली लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं क्या, a प्लस का AB है ना, AB प्लस का BC प्लस का CA। बोलो सही है ना, यहाँ पे सही है ना। अब बराबर में देखना, ये 3m इधर प्लस का इधर आके माइनस का, इसका मतलब मोटी मोटी बात क्या है कि 9m1 स्क्वायर में से 3m2 घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा।
तो इसका मतलब 9m1 स्क्वायर में से 3m2 क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ गई है। और दो, अब देखो यहाँ पे इतनी कहानी देखो इधर आ गई, तो 2 गुणा में बच रहा है, तो 2 इसके भाग में आएगा कि नहीं आएगा, ये लो जी 2 इसके भाग में लगा दिया, ये लो जी 2 अपन ने क्या कर दिया, इसके भाग में लगा दिया। आप एक बात बताओ, अपन फाइनली यहाँ पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फाइनली यहाँ पे पहुंच गए ना, कोई डाउट नहीं है ना। अब सुनना भाई, अब आप एक बात बताओ, उसने कहा मैंने ये नहीं पूछा, अभी तक मैंने ये नहीं पूछा, हमने कहा तो भाई तू क्या चाहता है, हमने इतना तो कर लिया। वो कह रहा है मैं तो ये वाली बात पूछ रहा हूं, आप कहाँ घूम रहे हो भाई। वो कह रहा है मैं तो ये वाली बात पूछ रहा हूं। हमने कहा अच्छा तू ये वाली बात पूछ रहा है, तो हमने कहा हमने ये तो निकाल लिया। वो कहता है बहुत ही अच्छी बात होती, 3 का भाग लगा दे। अरे वो कह रहा है इतना निकाल लिया तो 3 का भाग लगा दे। अरे हमने कहा ऐसे बोल रहा है क्या, हमने कहा ले भाई 3 का भाग लगा दिया। अब अगर 3 का भाग यहाँ लगाया है ना दोस्तों, तो 3 का भाग यहां भी लगाना पड़ेगा। अब तो बात आप समझ गए होंगे, अब तो बात आप वास्तव में समझ गए। इसके बाद में देखो फिर कैसे करेंगे, इसके बाद में 3 का भाग लगाऊंगा ना, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे ये करना पड़ेगा, इन दोनों में से 3 कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन। तो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, 3m1 स्क्वायर माइनस का कैपिटल M2। बहुत ही अच्छे हो आप लोग है ना, कॉमन लेना आपको आता ही है। फिर देखो 2 गुणा में 3, और अब कटने वाला कट जाएगा और बचने वाला बच जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास ये वाली बात बची कि नहीं बची, यानी 3m1 स्क्वायर माइनस का M2 बटा में 2 वाले ऑप्शन है वो आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों तो वैसे ही बाहर हो गए, और यहाँ आएगा क्या 3m1 स्क्वायर, ए एप्पल आंसर आ जाएगा। ये भी एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया ताकि कोई वहम में न रहे, यही आंसर आएगा। फटाफट से डन कर दो कि हमें बात समझ में आ गई है। देखो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ है, तो उसमें क्या है कि देखो आप भी मजबूर हो, मैं भी मजबूर हूं, ठीक है ना, क्योंकि उस फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन होना नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरे को बताना जरूरी था। फटाफट से डन कर दो, कुछ नहीं किया, इसका औसत इसने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दिया। औसत का ये रहा, ये निकाल लिया, ये औसत का ये रहा, ये निकाल लिया, और फॉर्मूले में पुट कर दिया, और उसकी जरूरत के अनुसार अपने क्वेश्चन कर लिया। बात समझ में आ रही है तो डन कर दो। इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना दोस्तों, है ना, ये क्वेश्चन है इनको 2-3 बार करना, तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप देखो अभ्यास है ना, करत करत अभ्यास, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो फटाफट से फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी डन है, आगे बढ़े। ये देखो जी, अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किया ना, ये अपने आप में नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे सोचना। ये तो देखो 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 12.5 है। उनमें प्रथम 6 संख्याओं का माध्य 15 है, अंतिम 5 संख्याओं का माध्य 10 है। तो छठी संख्या का कौन सा होगा। बस इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में तो ना बिल्कुल ही दोस्तों डायरेक्ट ही सोच लो इसको। देखो भाई आप एक बात बताओ, 10 संख्याओं का औसत 12.5 है, ये तो 10 संख्याओं का औसत है, कुल तो नहीं है ना, कुल तो नहीं है ना। कुल निकालने के लिए जितने होते हैं ना लोग, उनका गुणा करना होता है। तो कुल निकालने के लिए आप एक बात हो, 10 संख्याओं का औसत इतना है ना, तो इसका मतलब कुल कितना आएगा, 12.5 गुणा में 10 आएगा, इसका मतलब 125 कुल आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप एक काम करो, प्रथम 6 की बोल रहे हैं ना, प्रथम 6 का औसत कितना है, 15 है। इसका मतलब यहां का कुल कितना आएगा, बोलो फटाफट से, यहां कुल कितना आएगा, कितना आएगा, 15 गुणा में 6, 90 आ गया। स्टेप टू स्टेप करते जाओ यार, इसमें कुछ है ही नहीं है क्वेश्चन में। और उसके बाद में अंतिम 5 का, तो ये तो क्या है, प्रथम 6, फिर वो क्या कह रहा है जी, अंतिम 5। अंतिम 5 की यदि अपन बात करें, 5 का कितना बोल रहा है, वो 10 बोल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ का कुल कितना आने वाला है, यहाँ का आएगा 10 गुणा में कितना आएगा, 5 कितना आया बोलो, 50 आया।
अब आप एक बात बताओ, इन दोनों का टोटल करके इसमें से कम कर दो, बस बात खत्म, यही आपका आंसर आएगा। ज्यादा इसमें ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना। यहाँ पे कितना आ रहा है, प्रथम 6 का 90 है, अंतिम 5 का कितना है बोलो, 50 है। तो इसका मतलब टोटल कितना आया, यहाँ पे 140 आया। अरे टोटल कितना आ गया, 140 आ गया। तो 140 ये है, और यहाँ पे यहाँ का कुल कितना है, 125 है। दोनों का डिफरेंस कितने का, अरे दोनों का फर्क कितने का, दोनों का फर्क आया कितने का, 15 का आया। इसका मतलब यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बबली आ जाएगा। टिक करो और मजे करो और आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोच लेना। भाई यहाँ पे कुछ नहीं किया, वो कह रहा है 10 संख्याओं का औसत इतना है, हमने कहा टोटल देख लिया, 10 गुणा 12.5 125 आ गया। प्रथम 6 का 90 कुल आया, अंतिम 5 का कुल कितना आया, 50 आया। 90 50 140, 140 और 125 का गैप कितने का, 15 का। बताओ पेन चलाने की जरूरत, तो आपने क्यों पेन चलाया, मैंने तो आपको समझाने के लिए चलाया है। मैं ये कह रहा हूं 10 का 12.5 टोटल 125, पहली 6 का टोटल 90, फिर उसका 50, 140 140 125 का गया 15 का। बात खत्म, डन कर दो कि हमें बात समझ में आ गई है। फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। वहम मत रख लेना कोई भी कि लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है, पहले ये मैंने बात क्लियर कर दिया ना। अब देखो जी, ये कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों से निकाली गई माध्यिका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन माध्यिका वाले मैंने आपको काफी क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है तो मैं आपके सामने लेके आ गया। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ये वर्ग चिन्ह की बात करें, इसका मतलब ये तो एक्स है, ये क्या एफ है, बारंबारता। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। आप फटाफट से ये बता दो कि जब माध्यिका वाला क्वेश्चन हो और एक्स एफ और सारणी सी अगर ऐसी कुछ बातें दे दी जाए तो क्या करते हैं। आप बोलोगे सर हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। एक्स लिख लो, कितना 1 है, फिर कितना 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है जी। फिर यहाँ पे एफ लिख लो, बारंबारता कितनी है, 4 है, फिर कितना है 6 है, फिर कितना है जी 5 है, फिर कितना है जी 8 है, फिर कितना है जी 3 है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कोई डाउट नहीं है ना। अब सुनना भाई, अब सुनना, आप यहाँ पे एक बात बताओ, अब क्या निकालना पड़ेगा, सर सीएफ निकालना पड़ेगा। कितना आया 4, फिर कितना आया 10, फिर कितना आया 15, फिर कितना आया 23, फिर कितना आया, अरे बोल रहे हो क्या साथ के साथ, फिर कितना आया 26। आप एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि लास्ट वाला क्या n/2, n/2 इसका मतलब 26/2, 26/2 कितना आ गया 13, 13 से जस्ट बड़ा सीएफ देख लो। अरे 13 से जस्ट बड़ा सीएफ कितना है बोलो, 15 है। कितना है जी, 15 है। और आप एक बात बताओ, 15 के सामने जो x है वही क्या आएगी, आपकी माध्यिका आएगी। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन था इसलिए आपके सामने लेके आ गया, बाकी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। फटाफट से डन कर दो कि हमें समझ में आ गया, फिर अपन इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। देखो फटाफट से, हाँ जी, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, हो जाएगा ना। अब देखो जी, इसके बाद में यदि अपन बात करें, ये वाला क्वेश्चन सुनना भाई, सुनना। इसने ये कहा यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, यहाँ पे क्या है दोस्तों, बहुलक कर लेना ना, बहुलक है यहाँ पे, अरे समझ रहे हो ना, यहाँ पे ये क्या है, बहुलक है ना, बहुलक, ये लो। अब सुनना भी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक कितना है, 2400। तो अज्ञात बारंबारता क्या पूछिए, अज्ञात बारंबारता एफ पूछिए। ये भी पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इतने दिन क्या होता था, अभी अपन ने जब इस क्लास की शुरुआत की थी तो वहां पे उसने माध्यिका वाली बात दी थी ना, भाई माध्यिका कितनी है, 23 है। तो मैंने क्या कहा था, इतने दिन तो माध्यिका पूछता था, लेकिन आज माध्यिका देके कुछ अज्ञात पूछ लिया। सेम नौटंकियां यहाँ पे कर रहा है ये, सेम नौटंकियां यही हो रही है। क्या, इतने दिन बहुलक पूछता था, आज बहुलक देकर अज्ञात पूछ लिया, तो कहानी वही रिपीट करनी पड़ेगी, बस वहां पे अलग फॉर्मूला चेंज था, यहाँ पे कुछ अलग। समझ रहे हो ना।
आप मेरी भावनाओं को समझ गए हैं, डन कर दो फिर समझ गए हो तो। अब सुनना भाई, यहां पे देखो, आप मेरे को एक बात बताओ, यहां पे वर्ग है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, वर्ग है, समझ गए ना, इसने यहाँ पे वर्ग दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अज्ञात बारंबारता परिवार की संख्या ये f है, यानी ये क्या है, बारंबारता है। आप मेरे को एक बात बताओ कि सर पूछो, बहुलक पूछा है और बहुलक वाले के अंदर क्या होता है, जो ज्यादा बार, बहुत बार, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था कि जो बारंबारता वाली जो लाइन होती है और इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर होता है, उसके सामने जो x बैठा होता है वही आपका बहुलक होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे वे में बताया हुआ है। आप एक बात बताओ, यहां वो बहुलक देखो, इस क्वेश्चन में इसने बहुलक दे रखा है, कोई बात नहीं, अज्ञात राशि पूछ ली। आपका ध्यान यदि यहाँ पे डाउट नहीं आने वाला, अज्ञात राशि या तो 21 हो सकती है, या 25 हो सकती है, या 18 हो सकती है, या 22 हो सकती है। आप मेरे को ये बताओ, मेरा आपसे क्वेश्चन क्या है, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि 21, 25, 22 और 28 है। अगर भाई इन चारों में से एक तो होनी है, परंतु 27 से कम है ना, परंतु चारों ऑप्शन में जो वैल्यू बैठी है वो 27 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो बहुलक, यानी जो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे जो ज्यादा वाली बारंबारता है, या फिर जो बारंबारता वाली लाइन के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है वो कितना है, 27 है। समझ गए ना मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चारों में से अज्ञात कोई ना कोई एक होगा, परंतु वो 27 से कम है। इसका मतलब बारंबारता वाली लाइन में सबसे बड़ा नंबर 27 हो गया, और 27 के सामने जो x होगा वही क्या होगा, बहुलक होगा, परंतु x तो है नहीं है, इसने तो वर्ग वाली बात दी है। और जब बहुलक वाले क्वेश्चन में यदि वर्ग वाली बात दे दे तो क्या होता है, तो वही बात जो आप जानते हो, ये लो, z बराबर l प्लस का गुणा में h आया, f माइनस का f, f माइनस का f, पहले वाले के साथ 2 लगाना है। फिर क्या बताया था सर आपने, 10 102 बताया था, ये लो जी 10 102, ये लो जी, बात समझ में आ गई ना। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर हमें बात समझ में आ रही है और आपने यही बताया था, हमें बात समझ में आ रही है और आपने यही बताया था, बोलो। अब देखना दोस्तों, अब आप एक बात बता दो, यहां पे देखो z इसने दे रखा है, आप एक बात बताओ, अब f1 f0 और अपन ये डिसाइड करते हैं, जो प्रॉपर आया वो तो f1 है, बोलो मेरे साथ साथ, जो प्रॉपर आया वो तो f1 है। और यहाँ पे देखना, जो इससे पहले बैठा है वो क्या f0 है, जो इसके बाद में है वो क्या है, f2 है। हाँ आप बहुत ही अच्छे हो, समझ में आपको आ रहा है। अब देखो h अंतराल, यहाँ पे वर्ग लिख लो, कितना है, 20 से 30 है, 20 से क्या है, 30 है। 20 से 30 वाले के अंदर हमें 2 बातें मिल गई, ये एक तो मिल गया l और एक मिल गया h, कितने का, 10 का, बात खत्म। अब तो कुछ नहीं करना, अब तो मेरे लिए मात्र औपचारिकता है, आगे कैलकुलेशन है जो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बात बताओ, z की जगह कितना आएगा, 24 आएगा, समझ गए ना, z की जगह कितना आया, 24 आया। f1 का मान कितना है भाई, 27 है, पहले l रखना है क्या, l रख लो ना, l कितना है, l 20 है, ये लो जी 20 प्लस का f1 का मान कितना है दोस्तों, देखना f1 का मान है 27, f0 का मान कितना है 23, ये लो जी। फिर 2f1, f1 27 का 2 गुना कितना आएगा, 54 आएगा। फिर f0 कितना है, 23 है। फिर f2 कितना है, f2 f है, जो अपने अज्ञात राशि है वो ज्ञात करनी है, वो वाली है। और फिर इसके बाद में h कितना है, अंतराल कितने का है, 10 का है, ये लो जी। इसको हल करना है, अब अपने को क्या करना है, इसको हल करना है। अपना मकसद ये है कि इस वाले को हल करना, समझ गए ना। अब सुनना भाई, इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। अगर आप स्टेप टू स्टेप करोगे ना, और एक बात और बता दूं, कई बार दोस्तों आता हुआ क्वेश्चन है ना, आता हुआ क्वेश्चन वो भी गलत हो जाता है, कैलकुलेशन ध्यान से कर लेना। पहले आप एक काम करो, इन दोनों का अंतर ले लो, और 20 को पहले आप एक काम करो, इन दोनों का अंतर, 27 में से 23 का कितना, 4 के साथ 10 गुना हो गया, 40 आ गया, इतनी कहानी खत्म हो गई। तो यहाँ पे, और ये 20 क्या है, प्लस का है, ये 20 प्लस का इधर आके किसका आएगा, माइनस का आएगा।
इधर 24 है, इधर 20 है, 20 इधर आके एक ही परिवार के लोग हैं, 20 इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 24 में से 20 गया कितना, 4 आया। एक तो ये कहानी खत्म हो गई। तो आप यहाँ पे लिखो बराबर में 4। 27 और 23 का गैप कितने का, 4 का। उसके साथ 10 गुणा होगा, कितना आया, ऊपर आया 40। समझ गए। अच्छा, और यहाँ पे देखो 4 में से, देखो पहले यहाँ पे माइनस का f लिख लो। 4 में से 3 गया, 1 आया। 5 में से 2 गया, कितना आया, 3 आया। बोलो 31 माइनस का f आ गया। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? बस अपने को अपने तरीके से काम करना है, डाउट आएगा ही नहीं। समझ गए ना? अब सुनना भाई, अब तो क्या है, सॉरी, अब क्या करोगे, देखो अब डायरेक्ट काट दूं क्या? अगर आप बोलोगे तो मैं डायरेक्ट इसको काट दूं क्या? बोलो फटाफट से। डायरेक्ट काट दो तो भी ठीक है, नहीं काटो तो भी ठीक है, डायरेक्ट काट दो यार। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ पे 10 बचेगा ना, बोलो। यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ तो कितना बच रहा है, 1 बच ही रहा है। ठीक है, अब क्या कर दो, बट्टा में 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, 31 माइनस का f बराबर में कितना आया दोस्तों, 10 आया। अरे यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके से कट जाता है, बराबर के एक साइड होना तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, वो कट जाता है। सॉरी, समझ गए ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अब एक बात बताओ, अब देखो जी, ये दोनों क्या है, नाराज हो रहे हैं कि हम तो दोनों एक ही परिवार के लोग हैं और हम यहाँ पे बिछड़ रहे हैं। आप एक काम करो, यहाँ पे f माइनस का है, यहाँ पे f किसका है, माइनस का। इधर लेके आओ तो प्लस का, यहाँ पे अब प्लस का लेके आऊंगा तो यही आएगा, 31 बराबर f प्लस का 10 आएगा। अरे आंसर तो आ गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको ऐसा। अब यहाँ पे देखना, अब क्या होगा, ये 10 इधर किसका, प्लस का, इधर आके माइनस का। इसका मतलब f बराबर 31 में से 10 गया, कितना आया, 21 आया। कितना आया, 21 आया। इसका मतलब क्या आया दोस्तों, f का मान 21। जो अज्ञात बारंबारता, ए ऑप्शन आ जाएगा। जो अज्ञात बारंबारता थी वो कितनी आएगी, 21 आएगी। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और फटाफट से डन कर दो कि हमें बात समझ में आ रही है। एलडीसी ने पूछा था ये क्वेश्चन, इसलिए हम आपके सामने लेके आ गया, ताकि जो मन में वहम है ना, वो वहम निकल जाए, नहीं रहे कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। बोलो, तो फटाफट से डन कर दो कि हमें बात समझ में आ गई। देखो एक बार इसको देखो, अब देखना दोस्तों, ये तो बात समझ में आ गई, ये तो हो गया अपना डिटेल। अच्छा, अगर ये तो अपन ने तमीज से कर लिया, अब जैसे माध्यिका वाला क्वेश्चन अपने ऑप्शन से किया था, तो आपको पूरा पूरा स्वतंत्रता का अधिकार है, आप इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से कर सकते हो। और आपको एक मैं बढ़िया सी बात बता दूं, माध्यिका वाला क्वेश्चन जब अपन ने वहां पे ऑप्शन उठाया था, छोटे से बड़ा उठाया था, और वो क्वेश्चन भी पूछा गया था। यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछा गया, इसमें भी मैं छोटे से बड़ा उठा रहा हूं। ये देख लो, 18 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 21 है। बोलो, कुछ पता लग रहा है क्या? इसका मतलब ये है कि हाँ, छोटे से बड़ा ऑप्शन ही अपने को क्या करना है, उठाना है। मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले रहा कि हर बार छोटे से बड़ा ही सही आएगा, परंतु दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों में ये बात है, तो इससे क्या हो जाता है, थोड़ी आसानी हो जाती है जो लोग ऑप्शन उठाते हैं। समझ रहे हो ना? ठीक है जी। अब एक बात बताओ, अगर आप ऑप्शन से सोच रहे हो तो आप ऐसे सोच सकते हो। देखना, ऑप्शन से यदि आप सोच रहे हो तो ऐसे सोच सकते हो भी, छोटे से बड़ा ऑप्शन। अब देखो, मैं ऑप्शन से सोच रहा हूँ, छोटा, सबसे छोटा ऑप्शन क्या, 18। 18 से बड़ा क्या, 21। मैंने क्या उठा लिया, यहाँ पे 21 ले लिया, डन है ना? ठीक है जी। अब सुनना, अब देखो जी भाई, बात ये है कि जब बहुलक का क्वेश्चन हो और वर्ग दे दिया जाए तो फॉर्मूला तो ये लगना ही लगना है, क्वेश्चन तो ऐसे ही होना है। पर इस बार क्या है कि जेड, अब ऑप्शन उठाएंगे तो इसका मतलब जेड ही तो निकालना है। जिस ऑप्शन से बहुलक चॉइस आ जाए वही आंसर आएगा। इसका मतलब आना किससे है, 21 वाले से आना है, ये तो अपन ने निकाल ही रखा है। अब देखना दोस्तों, अब यहाँ पे देखो, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन समझा रहा हूं आपको, डायरेक्ट समझा दूं ना, डायरेक्ट समझा दूं ना, ध्यान से देखना, यहां समझा दूं ना, यहाँ पे सुनना, जिनका ध्यान आएगा समझ में आ जाएगा। मैं यहां आ रहा हूं डायरेक्ट, भाई चॉइस तो गायब है, जेड है, अब एफ की जगह 21 रखना है, एफ की जगह 21 रखना है। तो देखो 20 तो आ गया, अरे बोलो 20 तो आ गया। यहां पे कितना आया, 27 में से 23 गया, 4 गुणा में 10, 40 आ गया। ये लो जी, 40 आ गया बटा। समझ गए? अब क्या करना है, अब देखो 54 में से 23 गया तो आपके पास कितना आया हुआ है, 31 आया हुआ है। कितना आया हुआ है, 31 आया हुआ है। अब f की जगह, अब यहाँ पे f की जगह अपने 21 रख रखा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब f की जगह यहाँ 21 रखूंगा, तो इसका मतलब 31 में से 10 गया, सॉरी 31 में से 21 गया। वो पहले बोला आंसर आ रहा है ना, आंसर आ रहा है ना, देखो
मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे देखो f की जगह, मैं ऑप्शन रख, f की जगह क्या रख रहा हूं दोस्तों, 21 रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 20 का तो 20 आ ही गया, 27 में से 23 गया, 4 गुणा में 10 40 आ गया। अब एक बात बताओ, 54 में से 23 गया 31 आ गया, f का मान 21 रख रहा हूं तो 31 में से 21 गया 10 आ गया। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे 10 आया कि नहीं आया? अरे बोलो, 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, ये 4 क्या हो गया, 20 के साथ जुड़ गया, इसका मतलब 24 आया कि नहीं आया? आपने किस से 24 निकाला है? 21 उठा के 24 निकाला है। आप भी 24 बोल रहे हो, क्वेश्चन वाला भी 24 बोल रहा है। किस ऑप्शन से? 21 से। ऑप्शन ए आ गया। वाह सर, मजा आ गया। बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन को सोच सकते हो, वो अब आप पे डिपेंड है कि आप किस वे में ले रहे हो क्वेश्चन को। समझ गए ना? फटाफट से डन करो कि वास्तव में सर मजा आ गया और हमें बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। देखो फटाफट से। हाँ जी, ओके है, यहाँ किसी को कोई डाउट भी नहीं है ना? तो देखो दोस्तों, अपन ने अभी तक ये जितने भी क्वेश्चन किए ना, आए हुए क्वेश्चन थे, मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे करवा दिए हैं ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। इसके अलावा दोस्तों, इस टॉपिक में कुछ छोटी छोटी बातें कुछ थोड़ी और रहती है, तो वो दोस्तों अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस क्लास में जितना भी मैंने आपको करवा दिया, एक बार इसको वापस से देख लेना। मैं कहता हूं जी, भविष्य में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन इसी क्वेश्चन सीरीज के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।